दोस्तों, जैसा कि आप साफ तौर पर देख सकते हैं कैसे दुनिया भर में भारत विरोधी ताकतें एकदम अचानक से सक्रिय हो गई है। सबसे पहले बीबीसी की तरफ से एक भारत विरोधी डॉक्यूमेंट्री का सामने आना और उसके बाद हिंडनबर्ग की रिपोर्ट और फिर अचानक से भारत के हाई कमीशन और एम्बेसी पर किए जा रहे हमले, ये सभी भारत विरोधी गतिविधियां एकदम अचानक से सामने आई, जिसे लेकर भारत काफी गुस्से में था। पर यहां तक कि भारत ने ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे देशों पर सीधे दबाव डालना शुरू कर दिया था। वे इन असामाजिक तत्वों के खिलाफ कड़े कदम उठाए, लेकिन भारत के इतना कहने के बाद भी जहां एक तरफ ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस ने काफी बड़ी संख्या में खालिस्तानी समर्थकों को गिरफ्तार कर लिया, तो वहीं पर दूसरी तरफ ब्रिटेन, कनाडा और अमेरिका जैसे देशों की तरफ से हमें कोई भी रिएक्शन देखने को नहीं मिला, जिसकी वजह से भारत और ब्रिटेन के संबंधों में दरार आना शुरू हो गई। वहीं पर अब इन्हीं बातों को समझते हुए ब्रिटेन के एनएसए यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अचानक से भारत आ चुके हैं, ताकि वे भारत के साथ बातचीत करके खालिस्तान के मुद्दे पर सहमति बना सके और भारत को आश्वासन दे सके कि भविष्य में ब्रिटेन खालिस्तान समर्थकों के खिलाफ कोई ना कोई बड़ा कदम जरूर उठाएगा। ऐसे में क्या है पूरी खबर, चलिए अब इस बारे में आपको थोड़ा विस्तार से बताते हैं। दोस्तों, ब्रिटेन के एनएसए टीम बेरो भारत में अपने काउंटर पार्ट एनएसए अजीत डोभाल के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा और भारत के हाई कमीशन पर हुए हमले जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत करेंगे, ताकि दोनों देशों के बीच में लंदन में हुए हमलों और ब्रिटिश सरकार की सुस्त पॉलिसी की वजह से हमारे द्विपक्षीय संबंधों में जो परेशानी खड़ी हो रही है, उन पर आपसी सहमति से विचार किया जाए। क्योंकि अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा जैसे देशों में भारत की एम्बेसी और हाई कमीशन पर हुए हमलों के बाद भारत खालिस्तानी संगठनों को बिना किसी बड़ी कार्यवाही के जाने नहीं दे सकता, जिसके तहत भारत ने ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस जैसे मित्र देशों के साथ बातचीत करते हुए बड़ी सफलता हासिल कर ली है। आपको बता दें कि लेटेस्ट रिपोर्ट में यह कंफर्म हो गया है कि ऑस्ट्रेलिया ने जनवरी के महीने में भारतीय मूल के लोगों पर हुए हमलों की जांच पड़ताल करते हुए 3 अतिरिक्त खालिस्तानियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया द्वारा अरेस्ट किए गए खालिस्तानी अलगाववादियों की संख्या 5 से ज्यादा हो चुकी है। और आपको बता दें कि पहली बार जब ऑस्ट्रेलिया में खालिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन इतने बढ़ गए और अब सीधा एक्शन लिया जा रहा है। अब सिर्फ बयान ही नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलियन पुलिस दोषियों की गिरफ्तारी भी कर रही है, जिसे देखकर आज भारत काफी खुश है। आपको याद होगा कि पिछले कुछ समय से ऑस्ट्रेलिया से काफी सारी ऐसी घटनाएं सुनने को मिली थी, जिसने हर भारतीय के मन में काफी गुस्सा पैदा कर दिया था। क्योंकि जहां एक तरफ ऑस्ट्रेलिया में लगातार खालिस्तानी संगठनों और लोगों द्वारा किए जाने वाले हमले बढ़ रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ इनके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया जाना भारत सरकार के मन में काफी नाराजगी ले जा रहा था। जिसके बाद अब ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री भारत दौरे पर आए। अब भारतीय प्रधानमंत्री ने खुद उनसे खालिस्तान का मुद्दा उठाया। तब जाकर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया कि वे भारत विरोधी संगठनों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करेंगे। जिसके बाद अब ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री जब ऑस्ट्रेलिया वापस गए, तब जाते ही उन्होंने सबसे पहले एक बड़ी मीटिंग की और अपनी पुलिस को यह साफ आदेश दे दिया कि जो भी संगठन भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल होंगे उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाए और मुकदमा चलाया जाए, ताकि इस तरह से भारत विरोधी नेटवर्क को ऑस्ट्रेलिया में खत्म किया जा सके। जिसके बाद हम देख सकते हैं कि किस तरह से एक के बाद एक ऑस्ट्रेलिया में गिरफ्तारी का सिलसिला शुरू हो चुका है। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि ऑस्ट्रेलिया पुलिस पूरी सक्रियता के साथ खालिस्तानी अलगाववादियों के खिलाफ एक्शन ले रही है और अब और भी कई सारे खालिस्तानियों को गिरफ्तार किया जा सकता है। क्या कहना है आपका इस खबर पर, जरूर बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद। दोस्तों, यूएनएससी दुनिया का सबसे शक्तिशाली परिषद है, जिसके अंदर लिए जाने वाले फैसले पूरी दुनिया में एक बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। लेकिन क्या होगा अगर इस संगठन की अध्यक्षता पाकिस्तान को दे दी जाए? यकीनन इस कदम का हर भारतीय विरोध करेगा, क्योंकि यह भारत के हित में बिल्कुल भी नहीं होगा। और इस बार यूक्रेन के साथ कुछ ऐसा ही हो गया है, जिसके तहत तमाम विरोध और पश्चिमी देशों को एकजुट करने के बावजूद पूरे 1 साल बाद यूएनएससी की अध्यक्षता आखिरकार एक ऐसे देश के हाथ में जा चुकी है, जिसका यूएनएससी का अध्यक्ष बनते ही यूक्रेन पर गुस्सा फूटा है। आखिरकार कौन सा देश है जिसे पूरे 1 साल के इंतजार के बाद यूएनएससी की अध्यक्षता मिल गई है और इसकी वजह से यूक्रेन का गुस्सा फूट पड़ा है?
इस बारे में अब आपको थोड़ा विस्तार से बताते हैं। दरअसल दोस्तों हम रूस की बात कर रहे हैं क्योंकि पूरे 1 साल बाद रूस फिर से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष बन चुका है। यानी रूस के पास एक बार फिर से दुनिया के सबसे शक्तिशाली और महत्वपूर्ण परिषद की कमान आ चुकी है, जिसकी अध्यक्षता स्वीकार करते ही यूक्रेन के लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। यूक्रेन की सरकार पश्चिमी देशों के सामने इस कदम का खुलकर विरोध कर रही है क्योंकि रूस का यूएनएससी का अध्यक्ष बनने के पहले यूक्रेन ने अपना एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था ताकि रूस को इस महत्वपूर्ण संगठन की अध्यक्षता ना मिल सके, लेकिन यूक्रेन की सारी कोशिशें नाकाम रही, जिसके बाद यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्री कुलेबा ने अपने लोगों को गुस्सा जाहिर करते हुए खुलेआम ही कह दिया कि रूस का यूएनएससी की अध्यक्षता संभावना अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के मुंह पर एक तमाचा है, जो यह बात साफ तौर पर दर्शाता है कि यूक्रेन रूस को लेकर आज अपनी पॉलिसी काफी अग्रेसित कर चुका है, जिसके तहत वे नहीं चाहते कि रूस संयुक्त राष्ट्र या किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में बड़ी भूमिका निभाए। हालांकि रूस जैसे शक्तिशाली देशों को दरकिनार करना इतना आसान नहीं होगा क्योंकि रूस यूएनएससी का एक परमानेंट मेंबर भी है। दरअसल यूएनएससी में कुल 15 देश शामिल हैं, जिनमें 5 स्थायी सदस्य तो 10 अस्थायी सदस्य होते हैं, जो कि हर 2 साल के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुर्सी संभालते हैं। और इन सभी 15 सदस्यों को बारी बारी से 1 महीने के लिए यूएनएससी की अध्यक्षता दी जाती है ताकि परिषद में शामिल हर देश को अध्यक्षता संभालने का बराबर मौका मिल सके। आपको यह बात जानकर काफी हैरानी होगी कि रूस को आखिरी बार यूएनएससी की अध्यक्षता फरवरी 2022 में मिली थी और यह ठीक उसी समय था जब यूक्रेन युद्ध की शुरुआत हुई थी, जिसको लेकर आज भी कई विशेषज्ञ मानते हैं कि रूस ने यूक्रेन पर हमला अपनी अध्यक्षता की वजह से किया था, क्योंकि यूएनएससी की अध्यक्षता पास होने की वजह से रूस ने अपनी तरफ आए ज्यादातर प्रस्ताव को खारिज कर दिए, जिसकी वजह से यूनाइटेड नेशन और दूसरे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में रूस के खिलाफ कोई बड़े कदम नहीं उठाए जा सके। हालांकि अब रूस को साल भर बाद फिर से यूएनएससी की अध्यक्षता मिल चुकी है, इसलिए यूक्रेन के विदेश मंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील की ताकि सभी देशों के साथ मिलकर ध्यान रख सके कि रूस अपनी अध्यक्षता का दुरुपयोग ना कर पाए। साथ ही यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्री ने यहां तक कह दिया कि रूस का यूएनएससी में ही रहना गैर कानूनी है, जिसके तहत यूक्रेनियन फॉरेन मिनिस्टर शायद इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का हवाला देना चाहते थे, क्योंकि हाल ही में आईसीसी ने यूक्रेन युद्ध में हुए क्राइम्स को लेकर उन पर कार्रवाई करते हुए रूसी राष्ट्रपति पुतिन के खिलाफ एक अरेस्ट वारंट जारी किया था और उस पर वार क्राइम्स के गंभीर आरोप लगाए थे। यानी कि यूक्रेन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को एकजुट करने के लिए इस बात पर जोर दे रहा है कि आज संयुक्त राष्ट्र की अध्यक्षता एक ऐसे देश के हाथ में है जिसके राष्ट्रपति पर आईसीसी की तरफ से गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया गया है। ऐसे में यूक्रेन इस फैसले के बाद से काफी गुस्से में है। तो दोस्तों ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।